नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है सोमवार, तारीख है 10 नवंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बनी रहेगी शीतलहर की स्थिति। मौसम विभाग। बिहार में कल होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 30वां संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ब्राजील के बेलम में आयोजित। फिलीपींस पहुंचा तूफान फंगवोंग, 9 लाख से अधिक लोगों ने किया पालन। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इंटेल के सीईओ ले बूटैन से मुलाकात की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौरे की वार्ता पूरी हुई। भारत के अनीश भावालन ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जीता रजत पदक। शतरंज विश्व कप में चौथे दौरे में पहुंचे भारतीय गैंग मास्टर कार्तिक वेंकटरमन। अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण हरियाणा और देश के उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में रात का तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में अगले 2 से 3 न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है। तमिलनाडु, केरल और माहे में आज हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस चरण में 20 जिलों में 122 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदान 136 महिलाओं सहित 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे समाप्त होगा। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 आज ब्राजील में बेलम में शुरू होगा। सम्मेलन के विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होने की आशा है। वार्ता पेरिस समझौते के क्रियान्वयन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना तथा अनुकूल योजनाएं पर केंद्रित होगी। फिलीपींस में तूफान फंगवोंग के पहुंचने से 9 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस तूफान में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। इस तूफान में प्रति घंटे 185 किलोमीटर की गति से हवाएं चल रही हैं। फिलीपींस मौसम सेवा ने विधान सरकारी हवाएं चलने, तूफान की तीव्रता बढ़ने और मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आने और भूस्खलन होने की चेतावनी दी है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने इंटेल की योजना पर चर्चा करने के लिए इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ली बूटेन के साथ मुलाकात की। ये बैठक सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इंडिया एआई मिशन के अनुरूप भारत में सेमीकंडक्टर और एआई परिचालन को विस्तार देने के लिए हुई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौरे की वार्ता पूरी हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि वार्ता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, आर्थिक सहयोग तथा आपत्ति के नियमों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित थी। पक्षों ने कहा कि चर्चा सकारात्मक रही और एक मजबूत, आधुनिक तथा संतुलित व्यापार समझदारी के साझा लक्ष्य को दर्शाती है। निशानेबाजी में भारत के अनीश भानवाला ने मिस्र के काहिरा में चल रही ASI विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। अनीश ने फाइनल में 28 निशाने लगाए। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ अनीश ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानबाजी बने। शतरंज विश्व कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन के चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है। गोवा के पणजी में कार्तिक ने रोमानिया के ग्रैंड मास्टर बोगदान डेनियल को टाई ब्रेकर में हराया। कार्तिक अर्जुन एरिगेसी और प्रांगदेय P हरिकृष्णा और विश्व जूनियर चैंपियन V प्रणय के साथ चौथे दौर में शामिल हो गए हैं। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।